नमस्कार दोस्तों, कॉस्मिक फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आप देख रहे हैं हमारे पीछे घास लगी हुई है, सुपर नेपियर इसे कहते हैं, और इसको किस तरीके से खेत में लगाया जाता है इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए इस प्रकार, ये देखिए कितना बड़ा ये अपने पालतू पशुओं को खिलाने के लिए, दुधारू पशुओं को खिलाने के लिए ये सुपर नेपियर जिसे घास कहते हैं, गर्मी या बरसात में इसका कुछ बिगड़ता नहीं है। 12 महीने इसी तरीके से जैसे आपको दिख रही है, इसी प्रकार ये 12 महीने चलती रहती है। तो दोस्तों बताते हैं आपको इस वीडियो में कि ये किस प्रकार इसको बुआई की जाती है और इसके बीज किस प्रकार तैयार किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो इसके बीज है, तो चलिए यहाँ के जो किसान भाई है हमारे, इनसे बात करते हैं कि इनको बुआई का समय कौन सा है और कितने समय में ये कटने के लिए तैयार हो जाती है। तो बात करते हैं इनसे। तो भाई साहब बताइए कि ये बुआई का समय क्या है इसका, कब तक ये काटने के लायक हो जाती है। नमस्कार सर। जनवरी फरवरी में बुआई की जाती है इसकी। ये गुलिया करके बोई जाती है, टुकड़े करके गुलिया जैसे अपने टुकड़े करके बोई जाती है। और ये अपने कम से कम 3 महीने में, 3 या 4 महीने में इसका फुटा हो जाता है, काटने लायक हो जाती है, जिसे लायक हो जाता है। और इसको आप काटने के हरे घास के रूप में खिला सकते हो। ना आपके पास कुट्टी मशीन हो तो अच्छा और बेस्ट रिजल्ट आपको मिल पाएगा। ये अच्छा। कम से कम बाटे से आपको ज़्यादा 12% फैट का अनुमान देगा ये। अच्छा, ये दूध का जो फैट है वो बढ़ाता है ये। ये। और दुधारू पशुओं के लिए 5% पौष्टिक आहार में रहता है और ये 12% पौष्टिक आहार में रहता है। और ये जो है खेत तैयार करने के लिए कोई स्पेशल खाद वगैरह डालने की जरूरत है या फिर और कुछ खाद वाद डालने की जरूरत नहीं। अपना देसी खाद डाल के आप चुपाई कर सकते हो। फीट बाय फीट पे आप चुपाई करो, आपका पौधा कंप्लीट एक ग्रोथ करेगा। अच्छा, फीट बाय फीट की इसकी दूरी रखनी है, समान दूरी, पौध से पौध की दूरी। फीट बाय फीट रखो आप, कम से कम 50 कल्ले या 60 कल्ले 70 कल्ले निकल आएंगे एक साल भर में। सर तो कोई भी अगर किसी भाई को बीज की जरूरत पड़े तो आपसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, आप अवेलेबल करा देंगे हम। हमारे पास बीज के लिए भी उपलब्ध हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, और तैयार कर रहे हैं हम बीज भी। ठीक है सर, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस घास को बुआई के लिए सबसे पहले हमें इस घास के जो बड़े डंठल जो होते हैं, इसके तने जो मोटे तने होते हैं, उसको इस प्रकार इस शेप में इसके 4-4, 5-5 इंच के करीबन इसको काट लिए जाते हैं टुकड़ों में, और इस तरीके से इसके टुकड़े कर लिए जाते हैं। और इन टुकड़ों को फिर बाद में खेत तैयार करके उसको फीट बाय फीट के हिसाब से इसकी पौध से पौध की दूरी हुआ इसकी रखनी पड़ती है। और इसको खेत में इस प्रकार जैसे लगाया जाता है, फीट बाय फीट की दूरी इसमें बनाए रखनी पड़ती है, क्योंकि इसका पौधा ज़्यादा जगह में फैलाव होता है और इस पौधे का, और ये अच्छे से ग्रोथ करता है, इसलिए इसकी पौध से पौध की दूरी इसकी फीट बाय फीट की होनी ज़रूरी है। तो दोस्तों इस प्रकार इसके बीज इनके यहाँ पे उपलब्ध हैं। अगर किसी को बीज की ज़रूरत भी हो तो यहाँ से हम ये यहाँ से उपलब्ध करवा देंगे। और डिस्क्रिप्शन में जो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है उससे संपर्क करके आप इसके बीजों का भाव आप जान सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। और ये खेत में है जिसमें सुपर नेपियर घास बोया हुआ है। और सुपर नेपियर घास जो है ये जानवरों के लिए बहुत ही शानदार, दुधारू पशुओं के लिए खास करके बहुत ही उत्तम और स्वास्थ्यवर्धक रहती है, दूध बढ़ाने वाली ये घास है। और इसमें दो वैरायटी की घास आती है। एक में जिसमें इन पत्तियों में क्या होता है कि एक जो घास आती है उसमें कांटे होते हैं। और दोस्तों ये जो घास आपको दिख रही है, इसमें किसी प्रकार का कोई कांटा बाल वगैरह इसमें नहीं है, जिससे जानवर इसको अच्छी तरीके से खा सकते हैं। और बहुत अच्छा है ये दुधारू पशुओं के लिए, एक तरह से वरदान कह सकते हैं। दूध बढ़ाने वाला ये घास है और ये 12 साल तक लगातार किसी भी तरीके से रुकावट बिना सड़े गले ये इसी तरीके से चलता रहता है। और 12 महीने ये इसी तरीके से बिना सूखे हरा भरा रहता है। और आपके पशुओं को 12 महीने हरी घास मिलती रहती है इस घास से। तो दोस्तों इसके बीजों की अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आपको ये कॉन्टैक्ट नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, इससे संपर्क करके आप इनके बीज प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो दोस्तों चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।